वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कभी भी स्पीड ब्रेकर लगाने का प्लान करते हैं और सपोज आपका एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप स्पीड ब्रेकर लगाना चाहते हैं, तो आपको कितने तरह का स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ेगा। नॉर्मली लोग स्पीड ब्रेकर का मतलब समझते हैं कि हाँ, एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। वही स्पीड ब्रेकर वो अपनी सोसाइटी के बाहर भी लगाते हैं, सोसाइटी के मेन गेट पे भी लगाते हैं। वही साइज और वही शेप का स्पीड ब्रेकर वो अपने ड्राइववे पर लगाते हैं, अपने जो पार्किंग रैंप होता है उस पर भी लगाते हैं। लेकिन हर जगह का जो स्पीड ब्रेकर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो किसी भी सोसाइटी में जब आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन ना हो और स्पीड ब्रेकर अपना पर्पस बिल्कुल अच्छे से पूरा करे, उसके लिए आपको टोटल 4 तरह के स्पीड ब्रेकर लगाने होते हैं। तो सोसाइटी के बाहर में आपको कौन सा स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए, सबसे पहले ये बताता हूँ। सोसाइटी के बाहर आप लगाएंगे ये वाला स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर की लंबाई 750 mm होती है, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम। और इसकी जो हाइट है ये 75 mm की होती है। इसे जब आप लगाएंगे तो अपनी सोसाइटी के बाहर लगाएंगे कि सोसाइटी से अगर कोई गाड़ी निकल रही है और मेन रोड पे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उस मेन रोड की गाड़ी को आप स्लो करने के लिए लगाएंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर बेस्ट होता है अपने सोसाइटी से बाहर उन गाड़ियों को रोकने के लिए या उन गाड़ियों का स्पीड स्लो करने के लिए जो आपकी सोसाइटी से निकलती हुई गाड़ी को टक्कर मार सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरह के स्पीड ब्रेकर पे। ये स्पीड ब्रेकर, इसे हम स्पीड हम्प बोलते हैं या स्पीड बम्प भी बोलते हैं। इस स्पीड बम्प को आप लगाएंगे अपने सोसाइटी के मेन गेट पर। इस 250 350 mm के स्पीड बम्प या स्पीड हम्प का यूज़ सोसाइटी के मेन गेट पे होता है। ये आपके बूम बैरियर को सुरक्षा देने के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही वो लोग जो आपकी सोसाइटी से एग्जिट कर रहे हैं और मेन रोड पे जा कर के मिल रहे हैं, उनको स्लो करने के लिए है। तो इसका साइज़ 250 350 mm का होगा और ये आपकी सोसाइटी के मेन गेट पर लगेगा। ये स्पीड ब्रेकर का तीसरा मॉडल है जो कि आप अपने सोसाइटी के परमाइसेस के अंदर लगाएंगे, बाउंड्री के अंदर जो भी आपने ड्राइववे बनाया हुआ है वहां पर लगाएंगे। ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर है। आप देखिए, ये हम्प के जैसा नहीं है, ये टेबल टॉप है, स्लोपिंग है, फिर ये टेबल की तरह से चौड़ा हो जा रहा है। गाड़ी इस पर स्लोपिंग से चढ़ेगी, फ्लैट होगी और फिर स्लोपिंग से नीचे उतर जाएगी। ये जो स्पीड ब्रेकर है, ये स्पीड ब्रेकर सोसाइटी के अंदर लगाने का फ़ायदा आपको ये होता है कि सोसाइटी में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, छोटे बच्चे स्कूटर और साइकिल चला रहे होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो ये स्पीड ब्रेकर जर्क नहीं देता। क्योंकि आप जब सोसाइटी में स्पीड ब्रेकर लगाते हैं तो हर टावर के पहले एक स्पीड ब्रेकर ज़रूर लगाते हैं ताकि एक्सीडेंट को आप प्रिवेंट कर सकें। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर हो जाने के कारण जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको बहुत इरिटेशन होती है। तो ये जो टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर है, इस टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर को लगाने से अगर आपने अपने पूरे ड्राइववे पे 20-25 लेन भी अगर स्पीड ब्रेकर की लगा दी है तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती और वो आराम से इस पर चले जाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो ड्राइववे है उस पर लगाने के लिए हर टावर से पहले सिक्योरिटी पर्पज से जो आप स्पीड ब्रेकर लगाते हैं उस पर स्पीड हम्प या स्पीड बम्प ने लगा करके आप हमेशा ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर ही लगाएं, लोगों को इरिटेशन नहीं होगी। अब आते हैं चौथी वैरायटी पे। स्पीड को ब्रेक करने वाली ये चौथी वैरायटी है जिसे हम स्पीड ब्रेकर तो नहीं लेकिन रंबलर स्ट्रिप बोलते हैं। ये रंबलर स्ट्रिप आपने देखा होगा, जब भी आप हाईवे पे चलते हैं तो 8-10 लाइन इसके लगे होते हैं और जैसे ही आप गाड़ी उस पर लेके जाते हैं तो एक झड़झड़ाहट सी होती है, एक वाइब्रेशन, धड़ 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 ऐसे करके साउंड होता है और एक वाइब्रेशन सी होती है। तो ये होता है रंबलर स्ट्रिप और इस रंबलर स्ट्रिप को आप लगाएंगे अपने पार्किंग के स्लोप में। जब आप बेसमेंट की पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये रंबलर स्ट्रिप लगाना चाहिए। कम से कम 4 लेन आप ये रंबलर स्ट्रिप का लगाएंगे। होता ये है कि जब सोसाइटी में हम स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं और जब पार्किंग का एरिया, पार्किंग का से एग्जिट या एंटर करने का है, एंटर करने में तो फिर भी आसान होता है, लेकिन जब एग्जिट करने का टाइम आता है तो उस वक्त ऐसी चढ़ान सी होती है जिसपे गाड़ी को लेकर के लोग चढ़ रहे होते हैं। और सोसाइटी है तो 14-15 साल के बच्चे भी हैं जो नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, फीमेल्स हैं जो गाड़ी चलाना सीख रही हैं, और नए कोई भी
बात फीमेल और बच्चों की नहीं, कोई भी जो पहली बार गाड़ी चला रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनका हाथ साफ नहीं है, जब वो चढ़ती हुई जगह पर अगर गाड़ी चलाते हैं और उस वक्त अगर ब्रेक मारना पड़ जाता है, चूँकि आगे क्यू लग जाते हैं, पीछे भी क्यू लग जाता है, ऑफिस टाइम में, स्कूल के टाइम में ये क्यू बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उस वक्त अगर आपने स्पीड ब्रेकर डाल दिया है और ब्रेक लगाना पड़ गया नए ड्राइवर को, तो उस कंडीशन में वो स्पीड ब्रेकर के सामने जब उनको फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, उठाकर आगे ले जाना पड़ता है, तो वो एकदम घबरा जाता है और हूं करके साउंड आती है। रंबलर स्ट्रिप होता है तो रंबलर स्ट्रिप झड़झड़ाहट सी लाता है, लोगों को ये अलर्ट करता है कि आप ड्राइवे से निकल रहे हैं या ड्राइवे में एंटर कर रहे हैं। तो जब ये झड़झड़ाहट होती है तो कॉन्शसनेस बनती है, और जो गाड़ी चलाने वाले हैं चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। उनको डिस्टर्ब नहीं करता, उनकी ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, और अपना स्लो करने का जो प्रोसेस है उसको भी उस पर्पस को भी सॉल्व कर देता है। खासकर नए लोग, जो क्रिटिकल जगह होती है चढ़ाई पे या ढलान पे गाड़ी को रोकना का और स्टार्ट किए रहने का, उस जगह पे ये रंबलर स्ट्रिप से अगर आप करते हैं तो लोगों को गाड़ी फिर से आगे उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी जो हाइट होती है सिर्फ और सिर्फ 25 mm की हाइट होती है, और इसे आप कम से कम 4 से 5 लेन ज़रूर लगाएं। एक लेन में तो खैर ये इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, स्पीड को ब्रेक करने का पर्पस एक लेन में सॉल्व नहीं होगा, इसलिए जब भी आप रंबलर स्ट्रिप लगाएं तो कम से कम 4 से 5 लेन ज़रूर लगाएं। रेसिडेंशियल सोसाइटी में आपका पर्पस है स्पीड को ब्रेक करना, उनको जर्क देना, झटका देना, ये आपका पर्पस नहीं है। तो स्पीड को ब्रेक करने के लिए 4 डिफरेंट तरह के आप स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। पहला स्पीड ब्रेकर है जो लंबा स्पीड ब्रेकर होता है, 750 mm जिसकी लंबाई होती है और 75 mm जिसकी हाइट होती है। ये आप लगाएंगे अपनी सोसाइटी के बाहर, दूसरे लोगों के लिए मेन गेट पर। अपनी सोसाइटी के मेन गेट पर आप लगाएंगे 250, 350 mm का साइज का जो स्पीड ब्रेकर है, वो बूम बैरियर के पास या मेन गेट से 2-3 मीटर पीछे और 2-3 मीटर आगे, ताकि निकलने वाले लोग और सोसाइटी में एंटर करने वाले लोग सुपर अलर्ट हो जाए, जर्क उनको पड़े ही पड़े। सोसाइटी का जो ड्राइववे है उसमें आप लगाएंगे टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर। चूंकि नंबर्स ऑफ स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा होंगे तो लोगों को इरिटेशन नहीं होगी और स्पीड भी ब्रेक करने का काम आपका होता रहेगा। और पार्किंग रैंप पे आप लगाएंगे ये रंबलर स्ट्रिप। इससे जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और पुराने लोग तो अच्छे से कंट्रोल करेंगे ही, और उसको कॉन्शस में वापस लाने के लिए कि आप बहुत तेज़ जा रहे हैं, ये झड़झड़ाहट और वाइब्रेशन देगा। तो टोटल 4 तरह के स्पीड ब्रेकर हैं जो आप अगर अपनी सोसाइटी में लगाते हैं तो आपका सेफ्टी का पर्पस, आपका स्पीड को ब्रेक करने का पर्पस एब्सोल्युटली क्लियर तो होता है, सॉल्व तो होता है। साथ ही साथ जो आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको इरिटेशन नहीं होगी और कंफर्टेबल लगेगा। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी कि आपको अपनी हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह के स्पीड ब्रेकर लगाने हैं। नॉर्मली लोग स्पीड ब्रेकर का नाम यही जानते हैं कि चलो स्पीड ब्रेकर मंगवा लिया, 50 मीटर 60 मीटर, जहाँ 10 लेन लगाने हैं हर जगह लगा दिया, और वहाँ पर होती है इरिटेशन। तो जब आप इस तरह से स्मार्ट तरीके से डिफरेंट मॉडल के स्पीड ब्रेकर लगाएंगे तो आपके रेसिडेंट जो होंगे उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, और आपका स्पीड को ब्रेक करने का पर्पस भी सॉल्व होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, मॉल के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कि ये हमारा मॉल है, ये हमारा हॉस्पिटल है, इस तरह का फेज़ है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें लगाना चाहिए, तो आप बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नॉर्मली वीडियोस पे मेरे कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर ज़रूर दे देता हूं, तो आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह ज़रूर दे दूंगा आपके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, आपके हॉस्पिटल, मॉल और कमर्शियल बिल्डिंग जो भी है उसके हिसाब से मैं आपको ये सलाह ज़रूर दे दूंगा कि आपको किस तरह के स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए। प्लास्टिक लगाने चाहिए, ABS लगाना चाहिए, रबर लगाना चाहिए, पॉली लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए और किस तरह के साइज़ में लगाना चाहिए। और एक बार फिर से बता दूं कि मेरी ये सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आप बेधड़क, बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।